तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ। आपका स्वागत है देहरादून के इस खूबसूरत मौसम और इस खूबसूरत नज़ारों के साथ और इस खूबसूरत सुबह के साथ। और आज हम फिर निकल चुके हैं देहरादून का भ्रमण करने। ठीक है, जब देहरादून आ रखे हैं तो देहरादून के बारे में आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं जो यहाँ के फेमस जगह हैं। ठीक है, कल आपने देख दिया FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और आज हम बताने वाले हैं आपको बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल आपको बता दें तो बुद्धा टेम्पल आप नाम ही सुन के आपको पता चल जाएगा कि भगवान बुद्ध का एक मंदिर है। ठीक है, जैसे हम लोगों का मंदिर होते हैं, ऐसे तिब्बती लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। तो जब तिब्बती लोग यहाँ आए होंगे देहरादून में, भिक्षु लोग बहुत पहले, तो इसकी स्थापना हो रखी है 1965 लगभग। उसके बाद यहाँ आए होंगे तिब्बती लोग, उनका एक मंदिर बन गया। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों के लिए मंदिर बन जाता है, तो उनके लिए भी भगवान है, भगवान बुद्ध। तो अब आज आपको उस मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि क्लेमेंट टाउन ऐसी कुछ नाम है। पहले तो मैंने समझा केप टाउन जो साउथ अफ्रीका का स्टेडियम है ना, मैंने सोचा गलत बता रहा है, तो देखा तो क्लेमेंट टाउन है। तो जाते हैं यहाँ से। अभी हम ISBT से बैठेंगे। ISBT से शायद 5-6 किलोमीटर बता रहा हूँ उस मैप में, मैंने मैप में देखा। तो मैं भी देखो देहरादून पहली बार आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे को भी कुछ पता नहीं। देहरादून घूमना भी मेरे लिए एक टफ बात है। जैसे हम लोग पहाड़ों में घूमते हैं, जैसे हम पौड़ी, मतलब हम ज़्यादा दूर कहीं जान रखे हैं शहरों में। देहरादून भी एक शहर है, बहुत बड़ा शहर हो गया देहरादून जिस हिसाब से पहले था, और अब बहुत चेंजेस हो गए हैं देहरादून में। और बहुत अच्छी बात है, हमारी राजधानी है तो और आगे बढ़ना चाहिए देहरादून। तो आज आपको दिखाते हैं बुद्धा टेम्पल देहरादून। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोग बोल लेंगे पता नहीं कहाँ पे, तो देहरादून में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि भीड़ भड़ाक में ट्वीटा ट्वीटा अगर मैं जो बोलूँगा वो आपको सुनाई नहीं देगा। इसलिए ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है कि जहाँ कोई शांति हो, जहाँ थोड़ा बहुत शांति हो। आवाज़ आ रही है पीछे से, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत शांति हो। ठीक है, तो ऐसी जगह ढूंढता हूँ। लेकिन अगर हम दिल्ली जैसे शहर में चले गए वहाँ तो मैं ऐसी जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ जगह है ही नहीं। लेकिन देहरादून में जगह भी है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं कहीं दूसरी जगह मार को शांति वाली जगह में। तो चलते हैं ISBT सीधा बुद्ध टेम्पल। ठीक है, और आज आपको बुद्ध टेम्पल के बारे में बताते हैं और वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं कैसा बुद्ध टेम्पल है। ठीक है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। FRI कल पहली बार गया, आज भी पहली बार जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे अपना प्यार बनाते रहो। ठीक है, तो ये पहुंच गए भाई हम। ओ भाई साहब, यहीं से दिखने लग गया भाई, ये देखो। चलते हैं, भी थोड़ा आगे और रखा है। ये पहुंच गए भाई, देखो ये रहा बुद्धा टेम्पल। वाओ, चलो फिर यहाँ चलते हैं अंदर। ये कुछ लिखा है भाई तिब्बती भाषा में, इसका मतलब पक्का होगा वेलकम। ये रहा भाई बुद्धा टेम्पल। वाओ, चलो चलते हैं और नीचे। रास्ता देखो एकदम फर्स्ट क्लास भाई साहब। यहाँ नीचे देखो, चलो चलते हैं यहाँ नीचे, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, बताते हैं आपको आज यहाँ बुद्धा टेम्पल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं स्तूपा में। तो ये स्तूपा या मंदिर दोनों में से आप दोनों कह सकते हो। वो इसलिए जैसे हिंदू धर्म में मंदिर कहा जाता है, वैसे बौद्ध धर्म में स्तूपा कहा जाता है। पाउंस करके पढ़ लो भाई इसको, जिसको समझ में आ रहा है पढ़ लो। तो दोस्तों, आपको ये मूर्ति दिख रही होगी और बहुत प्यारी लग रही होगी। उसके सामने छोटे छोटे मंदिर जैसे दिखाई दे रहे होंगे, इसको बोलते हैं स्तूप। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मूर्ति से। तो आपको बता दें, यह मूर्ति है भगवान बुद्ध के पहले शिष्य पद्म संभव की, जो उनके गुरु थे। और अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जो उनके पहले शिष्य थे और बौद्ध धर्म के पहले गुरु थे, तो उनकी यह मूर्ति है और काफ़ी प्यारी मूर्ति है। तो वहाँ चल के आपको बताते हैं। और रास्ते देखो भाई, क्या बढ़िया नज़ारा है। वाह, ठीक सामने बैठने के लिए भी है।
ये देखो भाई, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, मेरी समझ में तो आने रहा है। यहाँ से देखो भाई साहब, वाह 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 वाह, मज़ा आ गई। तो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी लग रही है भाई। ये HP नंबर है, हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। वो भाई अंदर कोई बैठा है कार के। ये लिखा हुआ है देखो, विश्व गुरु परम पावन 14वें दलाई लामा जी के शुभ नाम पर हिमाचल राज्य के स्थित। अच्छा, ये जो उनके विश्व गुरु थे वो बैठे हुए अंदर। दर्शन को वो बैठे हैं। तो दोस्तों, हमने ऊपर आते समय पढ़ा था कि 8 प्रकार के स्तूप होते हैं। तो स्तूपा के सामने 4 स्तूप इस साइड हैं और 4 स्तूप उस साइड हैं। जब उधर जाएंगे तो आपको उन चारों स्तूप को ही बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ की वाइब भी बहुत तगड़ी है, भाई धूप लग रही है, बस कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है। नहीं तो ये जो मैंने कार दिखाई, ये इनके गुरु थे, जिनका मतलब 2013 तक ये गाड़ी चली, जब तक वो जिंदा थे। उसके बाद इन्हें उनकी स्मृति में गाड़ी रख दी गई। ठीक है, चलते हैं। जो तिब्बती लोग हैं वहाँ पूजा करते हैं, दिखाते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो दोस्तों, देख सकते हो ये छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं और उनके नीचे तिब्बती भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उन्हें कुछ लिखा हुआ है। तो क्या बढ़िया लग रहे हैं। तो दोस्तों, 4 स्तूप मैंने आपको बता दिए और 4 ये हैं। और कहते हैं कि 8 स्तूप होते हैं और इन 8 स्तूपों की अपनी एक कहानी है। तो आप वीडियो पे बने रहो, मैं आपको बताता रहूँगा कि इन 8 स्तूपों की क्या कहानी थी, और जो ऊपर में लिखा था वो भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बने रहो। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस जगह की स्थापना 1965 में हुई थी। और जो ये सामने घूम रहा है इसको बोलते हैं प्रेयर व्हील्स। और ये जो स्थापना हुई थी और ये जो नया स्तूपा बना हुआ है ये नया है। जो इससे पहले वाला मंदिर है उसके ठीक सामने है, वो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। चलो भाई, हम भी घुमाते हैं इसको, कैसे घूमता है देखते हैं। तो दोस्तों, हम इस प्रेयर व्हील को घुमाते हैं और इसे घुमाने से कहा जाता है कि मंत्रों, जो इसमें मंत्र लिखे हुए हैं, आपको तिब्बती भाषा में समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये मंत्र हैं, इनका उच्चारण होता है। और इसे घुमाने से बल आपकी जो मनोकामना है वो पूरी भी होती है। तो चलो फिर हम भी घुमाते हैं। हमारी मनोकामना पूरी हो नहीं रही है, तो क्या पता भगवान बुद्ध के हाथों से हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो ये हमें घुमाने में क्या जा रहा है, क्यों, चलो। तो देखो, उन्होंने इस पे लगा रखा है सरिया, जिससे वो घंटे में बजे, जब वो घूमे तो घंटे में बजे। ऐसे में देखो, यह बज गई ना घंटी। उल्टा घुमा, उल्टा घूम, उल्टा घूम। यह यहाँ से देखो भाई साहब, क्या हरियाली लग रही है, वाह। तो इधर पूरी कैंटीन है, यहाँ लोग खाने बैठ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे इधर, क्योंकि हम खा के आए हैं घर से। तो ये रहे बुद्ध भगवान, और एक और मूर्ति और है, वो माता की मूर्ति लग रही है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की मूर्ति है। लेकिन ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है, तिब्बतों के गुरु व भगवान, जिसकी वो पूजा करते हैं। तो यहाँ तिब्बती लोग रहते हैं, और पूरे इंडिया से तिब्बती लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ पे घंटी, इसको मैं बजाता हूँ, पता नहीं अलाउड होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मैं बजा लेता हूँ। वाह। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है और ये सरस्वती माता है, लेकिन पानी नहीं है भाई इसमें। जब पानी होता तो और बढ़िया होता, लेकिन अभी है नहीं पानी, तो क्या दिखाना है। यहाँ से देखो और तगड़ा व्यू भाई साहब, यहाँ इतना अच्छा अच्छा व्यू आ रहा ना, क्या बोलना है। तो बहुत घूमने के बाद प्यास लग गई थी और एक आखिरकार ठंडा पानी मिल गया। और यहाँ पहले पानी पीता हूँ। मजा आ गई भाई साहब, इतनी गर्म में इतना ठंडा पानी था ना, उसमें हाथ दर्द कर रहे हैं, इतने खतरनाक ठंडा पानी है। मज़ा आ गई भाई। फिर मैं एक चक्कर और मार रहा हूँ, उधर ही घूम रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या और बढ़िया चीज़ दिखेंगी हैं। तो ये देखो, मुझे पहले जब मैंने दूर से देखा, मैंने समझा चीड़ के पेड़ हैं, काटे हुए हैं, लेकिन ये चीड़ के नहीं है, किस और चीज़ के पेड़ है। तो इधर तो मैं घूम गया हूँ और पूरा घूम गया हूँ, मतलब ये भगवान बुद्ध को मानने वाले यहाँ तिब्बती लोग पूजा करते हैं, और पूरे भारत से यहाँ तिब्बती लोग आते हैं और पूजा करके जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, पूरा इंडिया वाले, वैसे यहाँ तिब्बती लोग आते हैं और पूजा करके जाते हैं। एक बहुत बड़ा स्टैचू है भगवान बुद्ध का, वो भी पता नहीं किधर है, देखते हैं जब जाएंगे। ऊपर घूम के थे, ठीक है, पहले नीचे घूम गए, अभी और जगह 2-3 जगह बहुत बड़ी जगह है।
और देहरादून में सबसे ज़्यादा ये वो वाली जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, ठीक है। और काफ़ी शांति है यार। तिब्बती जितने भी हैं वो आपने देखे होंगे, जैसे हमारे वहाँ धोती कुर्ता नहीं होता वैसे टाइप के वो पहनते हैं कपड़े। उनको कपड़े को मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो धोती कुर्ता जैसे हमारे कपड़े होते हैं, जो धोती और जैसे ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना वैसे वो भी पहनते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इस पूरे प्रांगण में जितने भी आपने देखा, सबसे नई मूर्ति ये बनी है जिसकी स्थापना 2017 में हुई। तो दोस्तों आपको बता दें, जो 6 प्रसिद्ध मठ हैं उनमें से यह भी एक मठ है, ठीक है, जो कि एशिया में मेड्रोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रसिद्ध है। और 7 तिब्बती धर्म विद्यालयों में से एक विद्यालय यहाँ है, वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो बहुत बढ़िया मंदिर है भाई। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ ऊपर का क्या क्या व्यू है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। अगर मेरे को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, जो मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे इतना नॉलेज है नहीं यार, तिब्बती भाषा में समझ में आ नहीं रही है क्या लिखा हुआ है। लिखा तो उन्होंने सब कुछ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। चलो चलते हैं दूसरी जगह। तो दोस्तों जब जाने का टाइम हो गया तो मैंने एक नोटिस की, देखो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है यहाँ बैठना मना है, और मैं वहीं पे बैठा हूँ। तो अब जा रहा हूँ मैं, अब देख रहा हूँ कोई बात नहीं, बैठ गया तो बैठ गया, क्यों, क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरी जगह आपको दिखाते हैं कुछ नया। तो दोस्तों यह इमारत 3 मंजिला है। अगर आप इसके 3rd फ्लोर में चले जाओ तो आपको देहरादून का व्यू 360 डिग्री दिखता है, लेकिन यहाँ जाना अभी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों जो यहाँ पढ़ते हैं या जो यहाँ पूजा करते हैं वो लोग देखिए जूते और कपड़े लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, जो इसके 3 फ्लोर हैं, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसमें गौतम बुद्ध के पहले शिष्य पद्म संभव की पूजा की जाती है, जो कि बुद्ध धर्म के पहले गुरु थे। और 2nd फ्लोर में गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है, जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये कपड़े शायद उन्हीं को पहनाए जाएंगे, इसीलिए वो ले जा रहे हैं। तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, देखिए दूसरा आदमी भी ये कपड़े और जूते लेके जा रहा है और ठीक ऊपर जा रहा है, और केवल वही अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक और आदमी ले जा रहा है जूते और कपड़े। तो ये मेरी समझ में तो नहीं आया 3 आदमी क्यों ले जा रहे हैं। तो जिस किसी को भी समझ में आए वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों चलते हैं पुरानी मंदिर, ये सामने पुरानी मंदिर है, तो पहले वहाँ चलते हैं, चलो। तो दोस्तों एक तिब्बती ट्रक वाला आया, उसने लकड़ी ला रखी थी, तो वो बोल रहा था मी 16 सू 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 ली सू, क्या बोला उसने, समझ नहीं आया कुछ। मी 16 लू लू सू आई लू सू फूसू, पता नहीं क्या उनकी भाषा अपनी। तो दोस्तों पाउंस करके एक बार सब पढ़ लेने इसके बारे में, आप लोग समझ जाओगे क्या चीज़ है, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। ये मैं भी आपको समझा दूंगा बाद में। ये पाउंस करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये हैं सारे गॉड्स, उनके गॉड ये है, इनके बारे में पढ़ लेना पाउंस करके, ठीक है। ये 2nd, ये है 3rd, ये है 4th, ये है 5th, ये है जो स्तूपा, जो उनका मंदिर है, ये देखो, ये पढ़ लेना उसके बारे में। ज़्यादा टाइम कुछ लिखा है ये, मैं इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब है कि आने के लिए धन्यवाद। तो जब वो तिब्बत वाले आए होंगे यहाँ देहरादून, तब उन्होंने यहाँ मंदिर बनाई। जो भिक्षु लोग आते थे पहले, तो उनका पहनावा होता है जो हमारे धोती और कुर्ता जो हमारे पंडित लोग पहनते हैं वही होता है, ठीक है, वैसे होता है सेम, उनका रेड में होता है बस। चलो दूसरी साइड चलते हैं। तो ये एक और स्टैचू है लामो की, और यहाँ पे लिखा है उनके बारे में, पढ़ लेना। ये देखो 2005 में इनकी शायद डेथ हुई,
और इनकी स्टैचू बनाई है लामो, पूरा नाम तो बहुत लंबा है भाई। अब यहाँ से घूमते अंदर, ये तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और सबका मतलब एक ही है, इसे घुमाने से जो इनके मंत्र हैं उनका उच्चारण होते हैं और जो हमारी मनोकामना वो पूरी होती है। तो हम भी इसको घुमाते हुए चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन गर्म हो रखे हैं भाई धूप में बहुत तगड़े। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोटाला। चलो तुम ये पढ़ लो ठीक है, पाउस करके, इतना टाइम नहीं है, लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। ये ठीक इसके सामने है। अब यहाँ से आगे चल। तो दोस्तों 4 तिब्बती विद्यालयों में से यह एक विद्यालय है जिसका नाम है निगम्बा, और यह केवल तिब्बती बच्चों के लिए, और यहाँ तिब्बती बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ उनके लिए रहने के लिए सब कुछ फ्री है। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ के, जो तिब्बती बच्चे भी हैं वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तिब्बती, हमारे समझ में तो आ नहीं रहा है। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है, हम गढ़वाली लोग, कुमाऊनी लोग अपनी भाषा बोलने में शर्म आते हैं हमें, ठीक है। वो लोग अपनी भाषा, अपने धर्म के प्रति कितने वो हैं, क्या बोल सकते हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग को भी उनसे सीखना चाहिए, ना कि घूमने घूमने आना चाहिए, ठीक है। वो अपनी भाषा के लिए कितना मतलब वो कर रहे हैं, वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद एक और स्तूपा हमें दिखता है, और ये सब स्तूपा उनके गुरुओं के हैं, ठीक है। नाम आप पढ़ सकते हो, क्योंकि नाम पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसे नाम हम पहली बार सुनते हैं जब, तो ऐसे उन नामों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, तो ये आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। मतलब हर चीज़ कुछ तो कुछ बिल्ट हो रही है, किसी किसी द्वारा, जब कोई ख़त्म हुआ होगा, कोई उनका गुरु हो रहा होगा, कोई कुछ रहा होगा, कोई जिसको मानते रहे होंगे, उसकी याद में स्तूपा बना हुआ है, शायद मंदिर ही बोलते हैं स्तूपा के लिए, और स्टैचू बने हुए हैं उनके, ठीक है। यहाँ अंदर कुछ और चीज़ें भाई दिखाता हूँ क्या है। बहुत मज़ा आ रही है इधर घूमने में भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीज़ देख के। तो दोस्तों ये जब नया स्तूपा नहीं बना था, तब भगवान बुद्ध की पूजा यहाँ की जाती थी, तो हम इसे कह सकते हैं उनका पुराना मंदिर। तो अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो मतलब इतनी धूप में भी इतनी मज़ा आ रही है ना घूमने में, और फ़ोटो अच्छी भी नहीं आ रही है, तो फ़ोटो खींचने वाला भी कोई नहीं है साथ में, लेकिन फ़ोटो अच्छी भी नहीं आ रही है। हर चीज़ का एक महत्व होता है, ठीक है, लाइफ में, तो इसलिए घूमना ज़रूरी होता है। तो ऐसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ तिब्बती, ठीक है, देहरादून में, और अपने धर्म के प्रति कितने ईमानदार हैं वो। तो चलो फिर भाई लास्ट बार देख लो, ये उनके गुरु, ये गौतम बुद्ध, और अब चलेंगे हम ठीक आगे, गौतम बुद्ध की स्टैचू देखने बहुत बड़ी। तो यहाँ अंदर है उनका कॉलेज, देखो कोई यहाँ कॉलेज पढ़ते हो। ओ भाई ये रहा, कितनी बड़ी मूर्ति। चलो फिर अंदर जाते हैं, तब दिखाते हैं आपको। कहाँ रखूँ? मैं कहाँ पे रखूँगी इनको? अपनी पॉकेट पे रख, नीचे वाली। ओ भाई साहब, भाई साहब, ये देखो भाई गौतम बुद्ध की कितनी बड़ी मूर्ति है, वाह। भगवान बुद्ध, यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है, कृपया मंदिर की मर्यादा का सम्मान करें। ओके, ये देखो यहाँ पे भी है, वाह क्या बढ़िया लग रहे हैं। इन पे जो लिखा हुआ है ना, देखो ये देखो, ये उन्होंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है, माँ त्रियारा माँ, अच्छा ये पता नहीं क्या है, देखो ये ऐसे घूमता है, ये 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 देखो भाई। तो दोस्तों इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो भिक्षु लोग आए थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, कि अपने बौद्ध धर्म की संस्कृति और जो शांति का संदेश पूरे देश विदेश तक पहुंचाना चाहते थे। ये देखो भाई, ये भगवान बुद्ध के मूर्ति के पीछे कुछ लिखा हुआ उन्होंने, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है। यहाँ से देखो भाई, पीछे से ये मूर्ति रही, स्टैचू, और यहाँ तो दोस्तों जो ये भगवान बुद्ध की स्टैचू है वो कम से कम 103 फीट का है, ठीक है, और बहुत लंबा है, बहुत लंबा। तो इसलिए वो सब जगह से दिखता है, और यहाँ का जो आप क्लाइमेट देखोगे, जो यहाँ का
नेचर देखोगे, जो वहाँ का इन्वायरमेंट देखोगे इधर साइड का, एकदम लाजवाब है भाई, लाजवाब। मज़ा आ गई है देख के। ऐसी जगह आना चाहिए और घूमना चाहिए भाई। जय हो भगवान बुद्ध की। और यहाँ पे मुझे मिले ये 3 भाई, ठीक है। और इन तीनों भाइयों को फ़ोटो खींचनी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैंने इनको फ़ोटो खींचना सिखाया, तो ये भाई इतना खुश हो गए, पागल हो गए, पागल। थैंक यू, इतनी इतनी बार थैंक यू बोला। मैंने बोला भाई थैंक यू मत बोलो यार, पैसे दे दो मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्या बढ़िया छाए में प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं। तो ऐसे धार्मिक स्थलों में भी प्रेमी जोड़े आ रहे हैं, लेकिन ये प्रेमी जोड़े कम और छपरियाँ ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इनकी हरकतें छपरियों जैसी रहती है। तो ये देख सकते हैं 2 प्रेमी जोड़े यहाँ पे जा रहे हैं। तो जबकि लिखा हुआ है बोर्ड में कि एक धार्मिक स्थल है, मर्यादा बनाए रखें, लेकिन कौन बनाए मर्यादा, भाड़ में जाए सबको। तो दोस्तों हम फिर इस स्टैचू के नीचे रूम में गए अंदर, तो हमने यहाँ देखा भगवान बुद्ध के बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग अंदर बनाए हुए हैं। और छोटे छोटे जो मूर्ति साइज के होते हैं वो अंदर रखे हुए हैं। देखो भगवान बुद्ध के पेंटिंग बनाई हुई है, और काफ़ी अच्छी अच्छी पूरे कमरे में पेंटिंग बना के कमरे को एकदम बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है और खोला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि धर्मस्थल में जूते ना निकालें। यहाँ धर्मस्थल में धर्मस्थल कम लग रहा है ये, और प्रेम स्थल ज़्यादा लग रहा है। प्रेम स्थल वो भी सब निब्बा निब्बिया रखें। चलो भाई लास्ट बार देख लो, अब चलते हैं हम घर की तरफ। गौतम बुद्ध, द गॉड ऑफ तिब्बतियन पीपल। तो दोस्तों आशा करते होंगे आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन देखने के लिए लाइक शेयर होना चाहिए। इससे अच्छी अच्छी चीज़ आपको दिखाऊंगा। और जो ये बुद्धा टेम्पल है वो है आईएसबीटी से 5 किलोमीटर दूर, और यहाँ का नाम है कैंप टाउन ऐसे कुछ है। तो वो तो पता चले जाएगा देहरादून में आके। तो काफ़ी बढ़िया जगह है भाई, मज़ा आ गई। मैं मतलब 2 घंटे 3 घंटे से घूम रहा हूँ, अब जाके घूमा, अब चलेंगे सीधा घर, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे भाई। एक पहाड़ों का लड़का देहरादून में आपको दिखा रहे हैं ऐसे ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो चलेंगे कल घर, कल मुझे घर भी निकलना है शायद, ठीक है। और ये एडिट करूँगा मैं गाँव में सब एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय।